दोस्तों, ईरान ने अमेरिका को साफ ये कह दिया है कि तुम्हारी ये भूल है, तुम्हारी ये गलत फहमी है कि ईरान जो है तुमसे डरता है। ये अली वाले लोग हैं और ये कौम डरने वाली कौम नहीं है। और अब उल्टा ईरान ने अमेरिका को धमकाया है और इशारों इशारों में कहा है कि तुम्हारी अब खैर नहीं है। अब अमेरिका का जो है ईरान में कब्र खुद गया है। जी हाँ दोस्तों, 5,000 जो है वो ईरान में कब्र खोदे गए हैं और खामेनेई ने साफ लहजे में कह दिया है अमेरिका से कि तुम्हारी ये भूल है। ईरान के लोग हर तरीके से उनके साथ हैं और जंग के लिए तैयार हैं। तो अब अमेरिका की खैर नहीं है। बार बार जो है डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि वो ईरान पर हमला करेंगे और मतलब शब्दों से वो जो है ईरान को डराना चाह रहे थे, धमकाना चाह रहे थे। लेकिन ईरान जिस तरीके से इजराइल के सामने नहीं झुका, उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का भी जो है मुकाबला कर रहा है। और अब ईरान ने तो खुली तौर पर दुनिया वालों के सामने जो है उसने अमेरिका का कब्र खोदने के लिए कईयों हजार कब्र जो है उसने खोद दिया है। ईरान में यह तस्वीर है जो 5,000 कब्र खोदे गए हैं। किसके लिए? अमेरिका के लिए 5,000 जो कब्र है वो ईरान में खोदे गए हैं। और ये बाज़ाब्ता जो है ये बात ईरान का जो मिलिट्री चैनल है, सोशल मीडिया हैंडल है, उस चीज़ पर जो है इस चीज़ को लिखा गया है। क्या लिखा गया है वो हम आपको बताएंगे। उसकी और भी चीज़ें जो है इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ईरान जो है अपने ताकत का मुजाहरा कर रहा है। और सिर्फ ज़मीनी लड़ाई नहीं, हर लड़ाई, हर तरह की लड़ाई के लिए इस बार जो है ईरान तैयार है। चाहे वो हवा से लड़ना हो या पानी के ज़रिए लड़ना हो या ज़मीन पर लड़ना हो, ईरान जो है अपने ताकत का मुजाहरा जो है और उसके पास जितनी तरह की जो आधुनिक मतलब मिसाइलें हैं या फिर मतलब एक से एक पर एक जो उसके पास बम है, मिसाइलें हैं, मशीन से है, वो सारी चीज़ जो है वो विजुअल के माध्यम से जो है अमेरिका को दिखा रहा है। और उसके सैनिक और उसके लोग जो है पूरी तरीके से अमेरिका से लड़ने के लिए तैयार है। बाकी आदाब, सलाम, मैं हूं अमान मलिक। जी हां दोस्तों, ये जो है पिक्चर आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ईरान के मिलिट्री पेज पर अपलोड हुआ है और बाज़ाब्ता ट्वीट कर कर जो है अमेरिका को बताया है कि हमने तुम्हारी कब्र खोद दी है, बस जंग की तैयारी है। ये जो ट्वीट है आपके सामने मैं पढ़ रहा हूं, आप इसको देखिए कि ब्रेकिंग 5,000 ग्रेव्स फॉर अमेरिकन सोल्जर। ये ईरानी मिलिट्री मॉनिटर करके एक सोशल मीडिया हैंडल है एक्स पर, आप जाएंगे, आप सर्च करके देख सकते हैं कि ईरान ने कहा है कि 5,000 कब्र जो है हमने खोद रखा है अमरीकी सोल्जर के लिए। ईरान बेशिस्त ज़हरा ऑर्गेनाइजेशन, द गवर्नमेंट बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग बरियल्स, अनाउंस दैट साइट विद द कैपेसिटी फॉर 5,000 graves has been prepared on the outskirts of Tehran for the temporary burial of American soldiers who may be killed in a potential attack on Iran। जी हाँ दोस्तों, ये ईरान का मिलिट्री मॉनिटर पेज है, सो एक्स हैंडल है, जिस पर बाज़ाब्ता जो है अमेरिका को दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई हम तैयार हैं लड़ने के लिए और हमने तुम्हारी सैनिकों के लिए जो है 5,000 कब्र जो है हमने खोद रखा है। ईरान के जो ईरान किस तरीके से जो है अभ्यास कर रहा है और अपने ताकत का मुजाहरा कर रहा है, आप देखिए हमारे स्क्रीन पर जो है ये ईरान का जो मिसाइल है, ईरान की ताकत का जो मुजाहरा है, दुनिया वालों को बता रहा है कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, हम हर तरीके से तैयार हैं। एक एक्स यूज़र हैं, उन्होंने एक्स पर लिखा है कि ईरान ने अपने पूर्ववर्ती युद्ध अभ्यास का एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसके ज़रिए युद्ध की स्थिति में अपनी ताकत का उम्दा प्रदर्शन का दावा कर रहा है। खamenei कह चुके हैं कि युद्ध हुआ तो ये ईरान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि रीजनल वार होगा। और ट्रंप का एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लोमेट के बावजूद ईरान के साथ साथ डील तलाश रहे हैं। तो ये बात जो है ईरान कह रहा है अमेरिका से, हर तरीके से जो है ईरान के लोग तैयार हैं। ईरान सिर्फ ज़मीनी लड़ाई तक मतलब सीमित नहीं रहेगा, ईरान हवाई लड़ाई भी लड़ेगा और उसके साथ साथ समुद्री लड़ाई भी लड़ेगा। एक यूज़र हैं, उन्होंने ये बात जो है लिखा है, ईरान ने हरमुज़ जलमड्रू, मध्य और फ़ारस की खाड़ी
में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू किए हैं। ये सारी चीज़ें जो है ईरान मतलब हर तरीके से तैयारी कर रहा है, चाहे वो समुद्री लड़ाई हो या आसमान की लड़ाई हो, हर तरीके से मजबूती से जो है वो ईरान मतलब तैयारी कर रहा है। और ये वीडियो जो है उसने बाज़ाब्ता जो है सोशल मीडिया हैंडल पर डालकर दुनिया वाले को बता रहा है। वही सुनिए ट्रम्प क्या कह रहे हैं ईरान के बारे में। I certainly can't tell you that, but we do have very big, powerful ships heading in that direction, as you know. I can't tell you, but I hope they negotiate something that's acceptable. ट्रम्प का जो है ईरान पर एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हमारे बहुत बड़े बड़े ताकतवर युद्धपोत उस दिशा में जा रहे हैं, यानी ईरान के दिशा में जा रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ईरान कोई ऐसा समझौता करेगा जो स्वीकार्य होगा, मतलब एक्सेप्टेबल होगा। बयान से सैन्य दबाव और कूटनीतिक बातचीत देने का संकेत, ये बात ट्रम्प कह रहे हैं, लेकिन खामनेई कह रहे हैं कि भाई हमने तुम्हारे लिए कब्र खोद लिया है, हम किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं हैं। अगर तुम जंग चाहते हो तो जब तुम हम पर हमला करोगे तो तुम्हारे सैनिकों के लिए जो है हमने ईरान में कब्र खोद दिया है। ये बात जो है ट्रम्प जो है ईरान के लिए उन्होंने बयान आया था कि वो समझौते के लिए तैयार है, अगर ईरान चाहता है तो समझौता करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो है ईरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसने जो कब्र खोदा है अमेरिका के सोल्जर्स के लिए, उसने जो है ये डाला है। तो ये सारी चीज़ जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तैर रही है। वही जो है ये आशंका जताई जा रही थी कि इजराइल भी जो है वो ईरान पर हमला कर सकता है। तो जब मिडिल ईस्ट एक पेज है, एक सोशल मीडिया हैंडल है, तब इस पेज ने गुरुक से पूछा कि हे गुरुक, विल इजराइल अटैक ईरान दी अपकमिंग आवर्स। तो ग्रुक ने जवाब दिया है। ग्रुक ने कहा है कि बेस्ड ऑन लेटेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम सोर्स लाइक जेरूसलम पोस्ट, एनपीआर एंड Reuters as Feb 1 2026, there is no evidence of an imminent Israel attack on Iran in the coming hours. Tensions are high over US-Iran nuclear talks, with Iranian warnings of regional war if the US strikes potentially involving Israel officially assess on US actions unlikely this week, possibly in a month. फ्यूचर इवेंट्स आर अनसर्टेन। तो ये बात जो है ग्रुक ने जवाब दिया है कि अभी ऐसी कोई चांसेस नहीं, अभी ऐसा कोई मतलब चांसेस नहीं है कि इजराइल जो है अटैक करेगा। वहीं जो है पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा लगता है कि सिविल वार किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, क्योंकि गवादर पोर्ट पर गोलीबारी हुई है। पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स हैं, पाकिस्तान के जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो पुलिस है, और उसके बाद जो बीएलए के जो लोग हैं, उन दोनों के बीच में झड़प हुआ है, गोलीबारी हुई है और कई लोगों की मौत हुई है। एक यूज़र हैं, उन्होंने एक्स पर बताया है कि गवादर पोर्ट में भीषण संघर्ष जारी है, गवादर पोर्ट क्षेत्र में भारी लड़ाई जारी है, सामने आए नए वीडियो में झड़पें और तेज़ होती दिखी, इलाके में लगातार गोलीबारी, हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। पाक सेना बीएलए के लड़ाकों से निपटने के लिए अभी तक विफल रही है। मतलब जो पाकिस्तानी सेना है वो बीएलए के लड़ाकों से जो है लड़ने में अभी तक विफल रही है। मतलब जिस तरीके से जो बीएलए के लड़ाकू हैं, जिस तरीके से हमला कर रहे थे, वो अभी तक भारी दिख रहे हैं। एक ट्वीट और है, उन्होंने बताया है कि बीएलए के लड़ाकों ने कोस्टल एरिया को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया है। एक तरफ गवादर दहल रहा है, दूसरी तरफ कोस्टल एरिया की सड़कों पर बीएलए का नाका ऑपरेशन चल रहा है। तो ये सारी चीज़ जो है एक यूज़र जो है अपने एक्स पर डालते हैं और बताते हैं कि बलूचिस्तान में भीषण झड़प जारी है। पाकिस्तान का दावा है कि 40 घंटे
चली भीषण लड़ाई में 145 उग्रवादी मारे गए हैं। बलूचिस्तान में गोलीबारी और बम हमलों से हालात बिगड़े हुए हैं। इन हमलों में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। तो ये सारी चीज़ जो है पाकिस्तान से आ रहा है कि BLA के जो लड़ाकू हैं वो अब तक भारी दिख रहे हैं और पाकिस्तानी जो सेना है वो इन लड़ाकों के सामने मजबूर है या विफल नज़र आ रही है। वहीं जैसा कि मैंने बताया कि ईरान पर अगर इज़राइल हो या अमेरिका हमला करता है, US हमला करता है, तो इज़राइल ने ट्रंप के सोल्जर के लिए कब्र खोद रखा है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।